आज मैं आपके दो बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो बिना देर किए कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। यह एक सच्ची कहानी है, इसलिए ध्यान दे। नहीं, मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा हुआ कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ मनाली से चंडीगढ़ जा रहा था। होटल का रिजर्वेशन पूरा हो गया था और हमने रात में गाड़ी चलाने का फैसला किया ताकि सुबह चेक इन की जा सके। हम रात के लगभग 3 बजे चंडीगढ़ बॉर्डर के पास थे और एक पहाड़ी रास्ते पर थे। अचानक हमने देखा कि एक सफेद कोरोला एल्टिस सड़क के किनारे खड़ी है। पार्किंग लाइट और ब्लिंकर ऑन थे और उसके बगल में एक लड़की है, एक सुंदर गुलाबी टॉप और जीन्स में, जो हमसे लिफ्ट मांग रही है। कार में कहासुनी शुरू हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें रुकना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। 3 पक्ष में थे और एक इसके सख्त खिलाफ था। उसका कहना था उसे कुछ गलत लग रहा है। बस मैंने उसके पास कार को धीमा किया और शीशे को नीचे खींच लिया। मेरा दोस्त चिल्लाया, भाई गड्डी चलाओ, बकवास मत करो। मैंने फिर से बिना सोचे समझे एक्सीलेटर को धक्का दिया। जैसे जैसे हम उसे पार करते गए, कार कुछ कड़क रसीली खुशबू से भर गई जो उसने पहन रखी थी। हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे आ गए थे जब कार में एक बहस फिर शुरू हुई कि हमें एक लड़की को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मदद करनी चाहिए। सभी नैतिकता और नैतिक बातें कर रहे थे। मैं बस यूटर्न लेने के बारे में सोच रहा था जब मैंने थोड़ी दूरी पर कुछ देखा। जैसे ही हमने इसे पास किया था, हमने देखा कि यह वही कार, वही लड़की, वही गुलाबी टॉप और जींस जो लिफ्ट के लिए बुला रही थी। हम डर के मारे सफेद हो गए। मैंने बस कार को जैसे तैसे बहुत तेज दौड़ाया। बाकी यात्रा में किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हमने कार और लड़की को 3 बार पास किया। अंत में हमने चंडीगढ़ में प्रवेश किया और पहले ढाबे पर रुक गए। हम अभी भी महसूस कर रहे थे कि क्या हुआ था और मैंने बियर का आदेश दिया क्योंकि हम सभी ने अपने चेहरे और सिर पर बड़ी मात्रा में पानी छिड़कना शुरू कर दिया था। वहां बैठे ट्रक ड्राइवरों ने पूछा कि मामला क्या है और हमने उन्हें बताया। उन्होंने हमें पंजाब केसरी, वहां का एक प्रसिद्ध अखबार, दिखाया जिसमें एक खबर आई थी कि कैसे एक दिल्ली की 21 साल की महिला का एक्सीडेंट हो गया और उसकी कार चट्टान से टकरा के खाई में नीचे जा गिरी और उसकी मौत हो गई। फिर हमें पूरा मामला समझ आया। यह हम सब के लिए एक बहुत ही डरावना अनुभव था। अब हम दूसरी कहानी की ओर आते हैं। अनिल की मां के पास लोक कथाओं का खजाना था और कई बार तो वह नटखट परियों तथा शरारती भूतों की कहानियों से हमें अचंभे में डाल देती थी। एक रात अनिल के पिता शहर से बाहर गए थे। कमल और मुझे उसके बाजार स्थित घर में रात में रुकने के लिए बुलाया गया था। वहां उसकी मां ने हमें उन तमाम तरह के भूतों के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें वह जानती थी। तभी मुलिया नाम की नौकरानी नहाने के बाद अपने बाल खोले हुए बरामदे में पहुंची। बिटिया, तुम्हें इस तरह अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, अनिल की मां बोली। बेहतर है कि तुम इन्हें बांध लो, मुलिया ने कहा, लेकिन अभी तो मैंने इनमें तेल भी नहीं लगाया है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें सूरज डूबने के बाद अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ जिन लंबे बालों और तुम्हारी तरह खूबसूरत आंखों से खींचे चले आते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हें फुसलाकर भगा ले जाएं, मुलिया के मुंह से निकला। कितनी भयंकर बात है। और उसने झटपट बालों को बांधा और फिर भीतर सुरक्षित जगह की ओर भाग गई। कमल, अनिल और मैं एक खाट पर बैठे थे और ठीक सामने दूसरी खाट पर अनिल की मां। वह 32 साल से ज्यादा की नहीं थी और अक्सर अनिल की बड़ी बहन समझ ली जाती थी। वह मथुरा के पास के एक गांव से आई थीं, जो इलाका देवताओं, आत्माओं और दैत्यों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पूछा, आंटी जी, क्या आप जिन्नों को देख सकती हैं? वह बोली, कभी कभार। मथुरा में एक उर्दू मास्टर हुआ करते थे, जिनके छात्र तुम्हारी ही उम्र के थे। एक लड़का अपने सबक याद करने में बड़ा अच्छा था। एक दिन जब वह कक्षा के कोने में अपनी मेज पर बैठा था, तभी मास्टर जी ने उससे कमरे के पीछे की ओर रखी अलमारी में से एक किताब निकालकर लाने के लिए कहा। वह लड़का सुबह से ही अलसाया हुआ था। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, किताब निकाली और मास्टर जी को थमा दी। हर कोई भौचक्का रह गया, क्योंकि अलमारी तक पहुंचने के लिए लड़के का हाथ 4 गज लंबा हो गया था। तब उन्हें पता चला कि वह तो जिन्न था। यही वजह थी कि वह खेल और कसरत में बहुत बढ़िया था,
जिनमें चुस्ती फुर्ती की जरूरत होती है। अनिल बोला, काश मैं जिन्न होता, खास तौर पर वॉलीबॉल मैचों के लिए। फिर उसकी माँ ने हमें उजाड़ पीपल के पेड़ पर रहने वाले शरारती भूत मुंजिया के बारे में बताया। उनका कहना था कि जब कोई मुंजिया कुपित हो जाता है तो वह पेड़ से बाहर आकर तांगा, बैलगाड़ियों और साइकिलों को उलट पलट देता है। यहां तक सुनते हैं कि एक बार उसने एक बस को भी उलट दिया था। अनिल की मां ने हमें चेताया, जब कभी रात में पीपल के नीचे से गुजरो तो मुंह ढके बगैर या उसके सामने अपनी उंगलियां रखे बिना जम्हाई मत लो। यदि तुमने भूल से भी ऐसा कर दिया तो मुंजिया तुम्हारे गले में कूदकर पेट को पूरी तरह बिगाड़ देगा। विषय बदलने की कोशिश में कमल ने अपने एक दोस्त के बारे में बताया जिसे एक सुबह अपने बिस्तर पर सांप मिला था। अनिल की मां ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे दोस्त ने उसे मार डाला? कमल ने जवाब दिया, नहीं, वह सरक कर भाग गया। वह बोली, यह अच्छा हुआ। सुबह सुबह सांप देखना सौभाग्य की बात होती है। मैंने पूछा, लेकिन यदि सांप काट ले तो? उन्होंने कहा, अगर तुम उससे छेड़छाड़ न करो और अकेला ही छोड़ दो तो वह तुम्हें नहीं काटेगा। इस बीच हमने खाना खाया तथा कुछ और भूतिया कहानियां सुनी। इनमें अनिल की दादी माँ के बारे में भी एक कहानी थी कि किस तरह उनकी आत्मा परिवार में विचरने आई थी। तब तक 11 बज चुके थे। कमल और मैं इस मंडली को बरामदे में छोड़कर सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने से कतरा रहे थे। अनिल की मां ने कहा कि शरारती प्रेतात्माओं को दूर रखने के लिए हमें कुछ चमत्कारिक छंदों का पाठ करना चाहिए, लेकिन हमारा डर इनसे जरा भी कम नहीं हुआ। हमने यह एक कविता दोहराने की कोशिश की, भूत, प्रेत, पिशाच, दाना छू मंतर, सब निकल जाना, मानो मानो, शिव का कहना, परंतु हम जितना ज्यादा इसे दोहराते उतना ही असहज होते जाते थे। मैंने बिस्तर पर जाने से पहले बहुत जांच परख कर यह देखने की कोशिश की कि कहीं वहां सांप तो नहीं है, पर मैं स्थिर सो ही नहीं पाया। लगातार करवटें बदलता रहा और मुड़ मुड़कर दीवार पर चलती फिरती छायाओं की टोह लेता रहा। कमल ने धीमी आवाज में गाकर हौसला बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन इससे उल्टे माहौल और भी डरावना हो गया। थोड़ी ही देर बाद हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी, साथ ही अनिल व नौकरानी मुलिया की आवाज भी आई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। वे पीले पड़ गए थे और चिंतित लग रहे थे। अनिल की मां द्वारा सुनाई गई कहानियों के असर से वे भी डरे हुए थे। अनिल ने पूछा, तुम लोग ठीक तो हो? क्यों नहीं तुम हमारे साथ ही सोते? ऐसा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। बिस्तर वहां तक पहुंचाने में मुलिया हमारी मदद कर देगी। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कमल और मैंने अपने भय को छुपाते हुए प्रतिवाद किया। लेकिन हम लोग लगभग धकियाते हुए घर के दूसरे हिस्से में ले जाए गए, मानो भूतों की कोई टोली हमारे खिलाफ साजिश रच रही हो। इन तमाम गतिविधियों के दौरान अनिल की मां वहां नहीं थीं, तभी अचानक हमने उस कमरे की ओर से आती उनकी चीख सुनी। यह वही कमरा था जिसे हम अभी अभी छोड़कर आए थे। वह दहाड़े मार रही थीं, लॉरी और कमल गायब हो गए हैं। उनके बिस्तर भी जाने कहाँ उड़ गए हैं। और फिर जब वह बरामदे में पहुंची और हमें अपने अपने पैजामों में मुस्तैद देखा तो उन्होंने एक बार फिर चीख मारी और गश खाकर वहीं खटिया पर गिर पड़ी। इसके बाद हमने फिर कभी उन्हें रात में हमें भुता कहानियां सुनाने का मौका नहीं दिया। लेखक पद्मश्री से सम्मानित ब्रिटिश मूल के साहित्यकार हैं।